ये मनुष्य को दुख देती है। और जो खुशनुमा व्यक्तित्व है वो संतुष्ट रहता है, ठीक रहता है, खुश रहता है। आप लोग क्या करते हैं ये बताओ? खुश रहते हो, संतुष्ट रहते हो, क्या करते हो? अरे किसी को कुछ चाहिए तो बताओ। अप्रैल का महीना है, इस महीने में बहुत त्योहार पड़ते हैं। हमारे गुरु का भी दिन इसी में पड़ता है, नवरात्र भी इसी में पड़ते हैं, नया चांद भी चैत का इसी में निकलता है। अगर किसी की कोई मनोकामना है अभी सत्संग के बीच में रखो, तुम्हारी पूरी हो जाएगी। मन के अंदर में एक संकल्प करो, पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना कि सब कामनाओं की पूरी हो जाने पर भी मन को तुम्हारे संतुष्टि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। एक नई खोज, एक नया असंतोष पैदा हो जाता है। इसलिए आज की जो वाणी चली वो मुख्य थी कि मैं ही तो हूं हर जगह, तो मैं किसी को बुरा देख करके कर्म क्यों बनाऊं। आज किसी को समझो तुम्हें चोरी करते पकड़ भी दिया है, आंखों से देखा है, अब उसको चोर कह के मैं अपनी जबान को क्यों खराब करूं, जबकि वो जानता है कि मैं खुद ही चोर हूं। वो खुद ही जानता है कि मैं चोर हूं। मैं चोर कह के उस व्यक्ति को नीचे क्यों गिराऊं? हो सकता है कभी वो सुधर जाए, हो सकता है उसका मन कभी इसको चेंज करने पर मजबूर कर दे, उसके जीवन के भीतर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजू मैं अपना, मुझसे बुरा न कोई। मनुष्य अपनी कमियों को ढूंढे तो दूसरे की कमियों पर ध्यान ही नहीं जाएगा। अक्सर करके देखा गया है कि जब वाणी भी चलती है, सत्संग भी चलती है, तो लोग समझते हैं कि ये जो वाणी चली ना इसके लिए चल रही है, ये जो सत्संग चला ना इसके लिए चला। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कहता है इसके लिए चला, समझदार कहता है कि मेरे लिए ही चला, मुझे तो सुधरना है। लेकिन तुम तो मूर्ख के मूर्ख ही रह गए। जिस दिन तुम ये समझो पूरी की पूरी जो संसार है, दुनिया के सब गुरु, दुनिया के सब संत, दुनिया के सब शास्त्र मिलकर एक मेरे उद्धार करने के लिए इतनी कठोर वाणी, इतनी क्लिष्ट वाणी, इतनी कठिन वाणी बोलते हैं ताकि एक मेरे भीतर के मन का उद्धार हो जाए। जिस दिन आपको ये फील होगा उस दिन आप दूसरे की गलतियां, दूसरे की कमियां निकालना बिल्कुल भी भूल जाएंगे। और कमी किसी की ढूंढना बहुत आसान है, और किसी की भी गलती किसी को बताना, इससे तुमको कोई दम नहीं चाहिए। लेकिन किसी की तारीफ किसी के आगे करना, पीठ पीछे, भले उसके सामने न करो, पीठ पीछे भी किसी की तारीफ किसी के लिए करना, इसमें तुमको दम चाहिए। और शुरू शुरू में जब हम लोग सत्संग सुनते थे तो यह नियम बन जाता था कि एक दिन में 5 लोगों की प्रशंसा मुझको करनी। अब दिन भर में कितने लोग मिलते हैं? कई लोग मिलते हैं। एक काम वाली भी मिलती है तुम्हारी, उसकी भी तुम प्रशंसा कर लो। जो भी तुम्हारे जीवन के भीतर में आते हैं, रूटीन वर्क में आते हैं, उनकी प्रशंसा की एक आदत बनाओ। तो जब तुम उनकी प्रशंसा की आदत बना लोगे, शुक्र है तुम खाना तो बना के देती हो, शुक्र है घर की रोटी तो मिलती है। आज घर की औरत चली तो जावे, पत्नी घर की केवल 4 दिन में के चली जाए, 4 दिन के भीतर में तुम पागल हो जाओगे। देखोगे इधर मैले कपड़े टंगे, इधर काम वाली बैठी है, इधर दूध वाला हिसाब मांग रहा है, इधर धोबी कपड़े के लिए पूछ रहा है, इधर टेलीफोन पड़ा है। तो तुम बिल्कुल एकदम से समझ से भी नीचे गिर जाओगे, बोलोगे ये हो क्या गया एकदम से। केवल एक जना 4 दिन के लिए जाता है, तुम परेशान हो जाते हो। शुक्र है घर में गर्म रोटी तो बना के देती है, शुक्र है बच्चों को संभालती है, शुक्र है घर का काम तो रूटीन से चल रहा है। फिर पति केवल 4 दिन के लिए बाहर चला जाए, तुमको पैसा न मिले, टाइम पर तुमको सिक्योरिटी न मिले, सेफ्टी न मिले। देखो तुम्हारे जीवन में कितनी कमी। हर एक को एक दूसरे की जरूरत है। तुम जहां पर भी बैठे हो, सुनाने वाले को सुनने वाले की जरूरत है। अगर तुम ना होते हम किसको सत्संग सुनाएंगे? ज्ञान गंगा की दीवारों को तो सुनाएंगे नहीं। वे दीवारों दीवारों बैठो, आज वाणी इतनी अच्छी चली है, टेप इतनी अच्छी चली है, बैठो हम तुमको सत्संग सुनाएं। तुमको अगर हमारी जरूरत है तो हमको तुम्हारी जरूरत है। दादा ने एक बार पूछा उधर, बोला तुम लोग को लगता है कि दादा का भी मोह तुम सब में पड़ गया? बोला जी दादा। बोला अगर नहीं लगता है तो फिर अपने से पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुमको हमारी जरूरत है तो हमको भी तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हें इस स्थान की जरूरत है तो इस स्थान को भी तो तेरी जरूरत है। इस स्थान की शोभा किससे है? तुमसे शोभा है। अगर इस स्थान को अगर खाली पड़ा रहे तो लोगों के बीच में कितनी बदनामी हो जाएगी। पहले सत्संग होता था, ये होता था, लोग आते थे, दूर दूर से आते थे, वाहवाही होती थी, क्या तो हाल बना पड़ा है, क्या तो लोग जाते हैं, क्या तो मौज लेके आते हैं।
अब भाई बिल्कुल बयाबान पड़ा कि स्थान की शोभा भी तुमसे, तुम्हारी शोभा स्थान से, हर एक को पैरेलल एक दूसरे की जरूरत है। जब ये समझोगे तो एक दूसरे के प्रति तुम कृतज्ञ होने की जगह कृतज्ञता को महसूस करोगे। दो शब्द आते हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब कि किसी के एहसान को न मानना, और कृतज्ञ एक एक छोटी सी छोटी बात में एहसानमंद होना। हमको तुम देखो कि ये एजुकेशन भी क्या सिखाती है कि जरा सा भी कोई आपका काम करता है उसको बोलो थैंक यू। पानी का गिलास दिया थैंक यू, तुम्हारे लिए पंखा चला दिया थैंक यू, तुम्हारी कोई मदद कर दी बोलो थैंक यू। छोटे छोटे काम में, आप छोटे छोटे कामों में जब तुम थैंक यू बोलते हो तो जो तुम्हारे जीवन के बड़े काम पूरे करता है उसके लिए तो तुम्हें कृतज्ञता होनी चाहिए या कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। और जब वो कृतज्ञता का भाव रहेगा तो प्यार भी रहेगा। और जैसे जैसे कृतज्ञता का भाव कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। कई साल पहले मालवेनी में जब ये पॉइंट चली थी कि गुरु की स्तुति में स्थिति बनती, कृतज्ञता बार बार आभार को प्रकट करना चाहिए। तो हमने ही पहला सवाल ये किया था कि क्या गुरु को स्तुति कराने का शौक होता है, क्योंकि तब उम्र भी कच्ची थी और समझ भी कच्ची थी और चंचलता भी बहुत थी। जब मर दिया जो बोल दिया, जब मर दिया जो पूछ लिया। लेकिन उसमें भी बहुत भलाई हो गई, कईयों की भलाई हो गई, अपनी तो पहले हो गई, औरों की भी हो गई। क्योंकि जब आंसर चलते थे मारपीट चलती थी और मारपीट खाने का शौक भी होता था, क्योंकि जितनी मारपीट खाते थे उतनी पीठ मजबूत होती है। और जो बिल्कुल कुछ नहीं, हमें कुछ ना कहा जाए, अगर कहा जाएगा तो हम तो घर बैठ जाएंगे, अगर कहा जाएगा तो हम तो 10 दिन मूड खराब कर देंगे, अगर कहा जाएगा तो उनकी पीठ भी मजबूत नहीं होती है। वो इतने नाजुक बने रहते हैं, जरा सी परिस्थिति आएगी वो ढह जाएंगे, वो डिप्रेशन के पेशेंट हो जाएंगे, उनका मन पीछे चला जाएगा। लेकिन वो सहन करते थे, चोट भी पड़ती थी, प्रहार भी होता था तो अच्छा लगता था कि गुरु को स्तुति कराने का शौक नहीं है। लेकिन हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति की स्तुति गान करते, कीर्तिनाद करते। क्यों करते? क्योंकि वो कीर्ति करते 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 मन की जो कलुषताएं हैं वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाती है। भगवान तू क्या नहीं, तू क्या नहीं, तू क्या नहीं। अब ये करते 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 सारी चीजें अंदर की खत्म हो गई। तो जैसे जैसे हम स्तुति करते हैं, गुरु की स्तुति, मित्रों की तारीफ, जो तुम्हारे सहयोगी होते हैं उनके प्रति भी एक प्यार का भाव बना रहता है। तो आपको अंदर ही अंदर से ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी प्रोग्रेस दिन प्रतिदिन कितनी होती चली जा रही, अंदर ही अंदर से तुम बढ़ते जा रहे हो। और जब कभी भी छोटी छोटी चीजें कम हो जाती, हमको याद है प्रमला जी ने एक दिन बताया था कि मालवेनी के अंदर ही बड़े दादा ने छोटी छोटी कॉपियां मंगवाई। 3 आने की कॉपी मिलती थी उस समय, हमको भी याद है 64 पेज की कॉपी होती थी 3 आने की। आजकल तो आने किसी ने सुने भी नहीं है और समझ भी नहीं पाओगे, बच्चों को भी समझा नहीं पाओगे कि आने में कितना होता था। 3 आने की वो कॉपी मिलती थी 64 पेज की, और एक एक पेन मंगाया। जितने सत्संगी बैठे थे 25, 30, 40 उनके हाथ में दी। बोला पन्ने में एक तरफ तुम ये लिखो कि तुम्हें जीवन के भीतर में किसके किसके साथ में तुमने भलाई की है और तुमको बुराई मिली है, और दूसरे पन्ने में तुम ये लिखो कि कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ तुमने कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। तो जब दोनों चीजें लिखते गए तो अंत में क्या हुआ, सबके चेहरों के ऊपर जो मुरझाए हुए थे उनमें खुशी आनी शुरू हो गई अंदर ही अंदर से। क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान है, अंदर ही अंदर से खुशी आनी शुरू हो गई कि मेरे को तो बुराई कम मिली है लेकिन भलाई तो बहुत मिली है। इसने ये मदद करी। बोला बचपन से लेकर आज तक जो कुछ तुमको याद है, किसी टीचर ने, किसी स्टूडेंट ने, प्रिंसिपल ने, किसी दोस्त ने, माँ बाप ने, माँ की सहेली ने, चाची ने, किसी ने भी, फिर सत्संग में आकर के किसी सत्संगी ने, किसी सत्संग सुनाने वाले ने, गुरु ने, गुरु के साथ रहने वालों ने, जिसने जिसने तुमको जो जो भी मदद की है वो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो उनका पहला पन्ना तो छोटा ही रह गया बुराई वाला, और जो भलाई वाला पन्ना था वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो दादाजी ने बोला कि अब ये बताओ कि तकदीर में तुमने खोया कि पाया? बोला पाया है। बोला पाने की खुशी करो तो खोने का गम नहीं होगा। नहीं तो मन छोटी छोटी चीजों को लेकर के बैठ जाता है, मेरे से ये चीज छूट गई है, मेरे से ये चीज कम हो गई है। अरे बेवकूफ, जो चीज तुमने पाई है उसकी तरफ भी तो अपनी नजर रखो। हर वक्त में तुम यही देखते रहते हो मैंने क्या खोया, मेरा खो गया खो गया खो गया। तो अजीब तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है जैसे एक बुढ़ा गया था समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे झोली फैला करके बैठ गया
क्योंकि उसने शास्त्रों में सुना था कि समुद्र के किनारे झोली फैलाकर बैठने से कभी कभी मोतियों की लहर आती है और मोती छोड़ जाती है। उसने भी यही काम किया और सचमुच में कितने दिन की तपस्या फलीभूत हो गई। एक लहर आई और मोती उसकी झोली में डाल गई। लेकिन जैसे ही उसने मोती उठाए तो देखिए बहुत गंदे, बोला इसको साफ करता हूँ। और जैसे ही साफ करने के लिए झोली पानी में डाली तो दूसरी लहर आई, सब मोती वापस ले गई। जितने भी मोती झोली में थे, लहर इतनी तीव्र गति की थी कि सबके सब मोती वापस हो गए। अब ये जोर से चिल्लाने लगा, नाक धोया, नाक धोया, क्यों धोया, क्यों धोया, क्यों धोया, नहीं धोता था, नहीं धोता था। बेटे ने देखा पिताजी अभी तक नहीं आए, 9 बज गए, 10 बज गए, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करके जल्दी आते थे, अब इनको हो क्या क्या। बोला समुद्र तक जाता था, उसको ढूंढ के आओ, कहीं समुद्र में डूब तो नहीं गया। तो जैसे ही जाकर के पिताजी को ढूंढा तो देखा पिताजी दोनों ऐसा सिर पकड़ करके दोनों हाथों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मैंने क्यों धोया, क्यों धोया, क्यों धोया। बोला लेकिन बाबा क्या धोया, धोया क्या था। बोला मोती आए थे, मैंने धोए, और धोए तो पानी में चले गए। अब बेटा भी चिल्लाने लगा, नहीं धोते थे, नहीं धोते थे, नहीं धोते थे। और उधर से माँ सोच रही है, पत्नी सोच रही है, अभी तक बुढ़ा भी नहीं आया, बेटा भी चला गया, आखिर हुआ क्या। फिर जब वो भी पलट करके आई तो देखा ये दोनों रो रहे। बोला हुआ क्या था, तो आखिर ऐसा पूछा बेटे से क्या हुआ। बोला कि ऐसे ऐसे बापू की झोली में बहुत सारे मोती आए थे, तो मैं बोल रहा कि नहीं धोता था, नहीं धोता था। और पिताजी बोल रहे कि मैंने क्यों धोया, मैंने क्यों धोया। तो पत्नी भी जोर से चिल्लाने लगी, बोला घर आके धोता था, घर आके धोता था, घर आके धोता था, पागल है। वहीं पर ये खड़ा हुआ था ज्ञानी पुरुष, उसने इन तीनों की बात को समझा। बोला ये तो केवल तुमने माया देखी थी, तेरे घर भी नहीं गई, किसी काम भी नहीं आई, तेरी डिब्बी में भी बंद नहीं हुई, एक केवल झोली में आकर के चली गई। उस माया ने तुमको इतना दुखी कर दिया, इतना हैरान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। अगर ये तेरे जीवन के अंदर आ जाती तो तुम कहाँ तक पहुंच जाते। तो ये जो पूरी की पूरी माया जो तुम ये देखते हैं, ये मनुष्य को इतना दुख देती है। मकान आकर के खाली चला जाए, ये मकान मेरा था, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। अरे तेरी किस्मत में नहीं था तभी तो चला गया, अगर तेरी तकदीर में होता तो क्यों जाता। और चला गया तो इसका मतलब ये तेरे लिए भले की चीज नहीं थी, ये किसी और के भले की चीज है, ये किसी और के कार्य की चीज है। तुम अगर जाते तुम्हें दुख मिलता, ये किसी और के पास गया है, इसका मतलब ये उसको सुख देना चाहता। अगर ये तेरे पास बना रहता तो कोई ना कोई ये तेरे को दुख देता, ये जमीन तेरी कैद में रहती तो कोई ना कोई तुमको तकलीफ देती। गुरु हमको युक्तियां देता है जीवन के जीने की, तुम युक्तियां ढूंढते हो मरने की। दिक्कत केवल इतनी है, गुरु जीने के तरीके सिखाता है, तुम मरने के तरीके ईजाद करते हो। गुरु खुश होने के तरीके सिखाता है, तुम दुख होने के तरीके ईजाद करते रहते हो। वो भलाई की चीजें सिखाता है, तुम शिकायतनामे बनाते रहते हो। तो कैसे तेरा मेरा मनवा एक होवे, हम दोनों का मन कैसे एक हो। हमारा मन एक कहता है, तुम्हारा मन एक कहता है, तो तेरा मेरा मनवा एक कैसे होवे। और यहाँ पर आते किसके लिए कि गुरु तेरा मन मेरा मन दोनों मिलकर के एक हो जाए, तेरी चॉइस मेरी चॉइस दोनों मिलकर के एक हो जाए, तेरी सोच मेरी सोच एक हो जाए, तुम्हारी पहुंच मेरी पहुंच दोनों मिलकर के एक हो जाए। तो उसके लिए ये काम करना पड़ेगा कि जो नहीं मिला है उसमें संतोष रखो, जो मिला है उसका शुक्रिया करो। उसका शुक्रिया तुम भूल गए, और जब तक उसका शुक्रिया नहीं करोगे मन को खुशी तुम्हारे कदापि कदाचित आएगी। जो कुछ तुम्हें जीवन में मिला आज दिन तक तुम केवल खोए को ढूंढते रहे, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। गई तो 2-4 चीजें, मिली तो ढेर सारी चीजें, उनकी ओर क्यों नहीं देखते। जब उनकी ओर देखोगे मन खुश रहेगा, और मन खुश रहेगा तो किसी काम के करने में लगेगा। मन खुश नहीं होगा, सोने चांदी के बर्तनों में खाना भी दे देंगे खाने के लिए, वो खाना तुमको डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मन खुश नहीं है। मन खुश होगा तो हाथ में प्याज और रोटी लेकर के खाओगे ना, और भूख लगी है, प्याज रोटी तुमने हाथ में ले ली और यूं तुमने लपेट के सैंडविच रोल बना करके खा लिया, तो भी तुमको उस दिन जो भोजन का रस मिलेगा, वे आज जो भोजन में रस मिला है ना प्याज और फुलके में, वो तुमको कभी भी प्राप्त नहीं। तो शुक्रिया का भोजन ढूंढते रहो, और शिकायत के जहर को हमेशा खत्म करते रहो। कभी भी मत बोलो भगवान तुमने मेरे को ये नहीं दिया, बोलो भगवान तुमने मेरे को बहुत दिया, बहुत दिया। बड़े दादा की पॉइंट आती है कि जब तक घर में आखिरी का एक लोटा भी बच जाए तो भी भगवान का शुक्राना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अब लोटा बचने का मतलब क्या है। मनुष्य अपने बर्तन कब बेचता है, जब बिल्कुल उसकी गरीबी की हद हो जाती है। कोई भी व्यक्ति, खासकर तुम स्त्रियों को देखना, अगर उनसे कभी तुम बर्तन निकालने की बात करो
मम्मी ये पुराने जमाने का पीतल का बर्तन है, दे दे, ये तांबे की चीज पड़ी है, दे दे, अरे रखे रहो काम आएगी। और वो देख रही है स्त्री कि 30 साल तो मुझे शादी की हो गया, एक दिन भी बर्तन काम नहीं आया, लेकिन बर्तनों में उनकी इतनी आसक्ति होती है कि बर्तन चाहे काम आए या ना आए, टांड के ऊपर पड़े हुए ना, तुम्हें कर क्या रहे, तुम्हें कौन सी दिक्कत दे रहे, पड़े हैं पड़े रहने दो, तुम्हारी 100 चीजें पड़ी हैं, हम कहते हैं हमारे बर्तनों के लिए तुम क्यों कहते हो। लेकिन जब जिंदगी का बिल्कुल अंतिम ऐसी गरीबी आ जाती है जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है, वहां पर मनुष्य बर्तन बेचता है। तो दादा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में एक लोटा बाकी बच जाए कि बहुत बर्तन बिक गया, अभी एक लोटा पड़ा है, बोला तब तक भी भगवान पर से विश्वास को, भरोसे को कभी भी खत्म मत करना। जो इतना परमात्मा पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसके जीवन के भीतर के जो काम है वो भले देर से लेकिन अपने आप ही टाइम पर पूरे होते जाते हैं, पूरे होते जाते हैं। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। बार बार सत्संग में ये पॉइंट पता नहीं क्यों कितने दिनों से रोज चल रही है, डेली चल रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन ऐसा है जो भीतर में सिमट गया, जो भीतर में नाशुक्र अदायगी करता है, भगवान के शुक्राने भूल जाता है, तभी बार बार घूम फिर के वही पॉइंट निकलती है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। फिर सोचो कि सीता जैसे, द्रौपदी जैसे, मीरा जैसी तकलीफें तो जीवन के भीतर में नहीं आई। फिर सोचो राजा हरिश्चंद्र जैसी तकलीफ तो नहीं आई कि सब कुछ तुम्हारा चला गया, बेटे के लिए कफन तक के लिए कपड़ा ना बचाओ। इससे बढ़ करके हद क्या हो सकती है गरीबी की? अगर कोई और हद हो सकती है तो बताओ। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहीं पर भी सत्य के ऊपर से, ईमान के ऊपर से, भगवान के ऊपर से अपना विश्वास कहीं पर भी हटाया है। ये तो एक कॉस्मिक कथा तुमने सुनी, भगवान ने उसका सब ठीक कर दिया, राजा ही मिल गई, मिली कि नहीं मिली ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तो सच है बीच में कि जिस व्यक्ति का पूर्ण भरोसा है वो विपरीत परिस्थितियों के 1000 आने पर भी मन के भरोसे को कम नहीं करता है। बोलता है मैं कम हो जाऊंगा चलेगा, लेकिन भरोसा कम नहीं करूंगा। मैं कम हो जाऊंगा ना, मेरी कोई चीज कम हो जाएगी, हो जाने दो, लेकिन भरोसे को कम नहीं करूंगा। तो जब ऐसी स्थिति आपकी बिल्कुल पक्की हो जाती है कि आप भरोसे को कम नहीं करते, तो वो जो विश्वास है ये तुमको ऊंचाई को ले जाता है। इसलिए जो कुछ तुम्हें मिला है उसका शुक्राना करो। फिर अगर तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, अगर तुम पीछे की ओर जा रहे हो, नाखुशी में जा रहे हो, फिर अपने मन को समझाओ कि जहां पर भी बैठे हो वहीं पर कोई ना कोई शुक्राना गाना शुरू करो। शुक्र है भगवान, शुक्र है, शुक्र है। ऐसे ऐसे लोग गीता भगवान को बताते थे अपनी लाइफ की बात कि वो भी छोटे ही थे, भी शादी भी नहीं की थी, तो बड़े दादा ने उनको किसी सत्संगी के घर भेजा और वो प्रेमी ऐसी थी जिसके घर में 7-8 बच्चे थे। दादा ने बोला कि उसका छोटा बच्चा 2 साल का है, उसके बच्चे को तुम जाके थोड़ी देर बहलाओ और उसको सत्संग में भेजो। अंदर में उनको अजीब तो लगा, बोला मुझे किसी भी घर में, और घर ऐसा जैसे भूचड़ खाना, इतनी गंदगी भरी पड़ी थी, इतनी गंदगी, कहीं कुछ लटक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और गीता भगवान तो वैसे सिस्टमेटिक रहने वाले, बढ़िया उसमें रहने वाले, घर भी उनका अच्छा, हर चीज में अच्छे, मतलब कायदे कानून से रहने वाले। ये नहीं कि बहुत ज्यादा उनके पास धन था, लेकिन कोई कोई कम में भी एक सफाई से, अच्छे से, ढंग से रहता है। और किसी किसी के पास से बहुत पैसा है, लेकिन घर में चले जाओ तो तुम्हें लगेगा कि कबाड़ खाना हर तरफ तुमको नजर आ रहा है। कहीं बच्चों के बस्ते लटके पड़े, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, सफाई नाम की चीज नहीं, व्यवस्था नाम की चीज नहीं। जब गीता भगवान वहां पर गए तो घर देख के पहले तो डर गए कि इस घर के भीतर 1 घंटा हम बैठेंगे कैसे। और फिर उसके 2 साल के छोटे बच्चे को संभालना, नाटक जो बड़ा मुश्किल काम था। फिर 2 साल के छोटे बच्चे को बहला ही रहे थे कि अंदर से जो बच्चे का पिता था, यानी उसका पति, उसकी जोर से आवाजें आ रही थी, इतनी गालियां दे रहा था, इतनी गालियां दे रहा था। पत्नी चली गई थी सत्संग, उसको पता नहीं था कि पत्नी सत्संग चली गई। इतने बड़े बड़े पहले के घर होते थे तो कोई कहीं चला गया तो इतनी जल्दी नजर भी नहीं आता था। वो सत्संग की ओर चली गई थी और वो अंदर बैठा हुआ ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था, जिसको सुन के गीता भगवान ने कहा, मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे। बोला ऐसे घर में ये स्त्री रहती कैसे? जब पूरा उसका टाइम हो गया गीता भगवान का, वापस पलट करके आए तो दादाजी ने उनसे पूछा कि क्या अनुभव मिला। बोला जब मैं वहां पर गई तो पहले तो मैंने सोचा कि मेरा पिता है कि कौन है, गुरु है, मेरा पिता है कि रह कौन। मैं जानते हुए भी कि ये घर ऐसा है, मेरे को भेजा क्यों, मेरे को क्यों भेजा। लेकिन फिर मुझे बात समझ में आ गई, आपने मुझको वहां पर अनुभव लेने के लिए भेजा। मुझे ये समझ में आ गया कि ये स्त्री इतनी गाली गलौज, तमाम तरह की अव्यवस्थाओं के बीच भी ये रह रही है और सत्संग के प्रति इसका प्यार बना हुआ है।
इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी विपरीत परिस्थिति में जीवित रह सकता है और उसको सहन कर सकता है अगर उसके पास में ज्ञान है तो। ये अनुभव मेरे को मिला कि ज्ञान की महिमा, ज्ञान की महानता इन सब चीजों से बड़ी है। तो ज्ञान की महिमा, ज्ञान की महानता ये जितनी समझते जाओगे, करते जाओगे, अंदर ही अंदर से दिल आपका बड़ा होता जाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो ज्ञान की पग पग में जरूरत है। गीता भगवान ने उस स्त्री से भी पूछा बाद में, बोला इतनी गालियां तुम्हारा पति देता है, तुमको लगता नहीं? बोला पहले बहुत लगता था, बहुत ज्यादा लगता था। एक गाली वो देता था तो मेरा खून खोल जाता था, लेकिन अभी मेरे को लगता है कृष्ण भगवान बैठा है, ये बंसुरी बजा रहा है, मैं बंसुरी सुन रही हूँ। केवल अपनी ट्यूनिंग चेंज कर दी। पति को तो नहीं बदला, पति नहीं बदलेगा, पत्नी भी नहीं बदलेगी। जो सत्संग में नहीं आते उनसे बदलने की तो कभी कामना भी मत करना। अगर कामना करोगे तो दुखी हो जाओगे, इतने दुखी हो जाओगे, इतने दुखी। ये केवल बदल जाए ना, ये केवल, अरे क्यों बदले? जब तकदीर का हिसाब तेरे सामने आए तो बदलेगी कैसे? न वो बदलेगी न वो बदलेगा। लेकिन जिसने सत्संग सुना है उसको अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए, और एटीट्यूड चेंज करोगे, एक दिन का भी सत्संग सुना सत्संग में आ जाता है कि ये सत्संगी है। ये मत समझना कि हम तो कभी कभी जाते हैं, मेरी जो सास है वो तो डेली जाती है। ये जो बदलने की बात है ना, सासू के लिए चल रही है, नहीं, हर एक की अपने लिए चलती रहती है। हम अपने को बदले, क्योंकि शब्दों से भी कितने कर्म बन जाते हैं, कितनी ज्यादा जो कर्म बनते, फिर उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए पुराने का भुगतने में इतनी मुश्किल हो रही है। नया बनाओगे बिना गुरु के, उसको झेलोगे, कितनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के कर्म करें, क्योंकि कर्म का फल दरवाजा खटखटाता है, और दरवाजा खटखटा करके आ जाता है। जैसे आचार्य चाणक्य ने बोला कि 1000 गायों के बीच में बछड़ा अपनी गौ माता को ढूंढ लेता है, और गौ माता अपने बछड़े को पहचान लेती है। इसी तरीके से कर्म का फल अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। यहाँ तक कि 3 लोग बैठे हैं, तीनों ने कर्म किया, लेकिन योजना बनाई थी एक ने मर्डर करने की या किसी का नुकसान करने की, कुछ भी, तो वो जो कर्म का फल है वो उन तीनों में उस एक को तलाश करेगा जिसने कर्म की योजना बनाई थी। उसको कर्म का फल अलग मिलेगा। जिसने कर्म के करने में सहयोग दिया, बुरे कर्म के करने में, उसको कर्म का फल अलग मिलेगा। और जिसने उस गलत कर्म को होते हुए देखा, उसको रोका नहीं, उसको कर्म का फल अलग किस्म का मिलेगा। तो कर्म का फल कैसे अपने कर्ता को ढूंढता है? बिना कंप्यूटर के, कंप्यूटराइज्ड प्रकृति, आज दिन तक कोई इस प्रकृति को समझ नहीं पाया। इसलिए शास्त्रों ने कह दिया नेति नेति नेति, ये समझने से परे है। हम भगवान की प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे, ये कर्म कैसे ढूंढ लेती है, फल कैसे बना लेती है, और अमुक व्यक्ति तक कर्म का फल कैसे पहुंच जाता है। तो इसीलिए सोच समझ के कर्म करो। सोच समझ के करोगे तो मन के भीतर में कभी भी कोई भी कमी रहेगी नहीं। अब आज का उसका जो 8वां अध्याय है, इसे 7वां अध्याय का अंतिम याद करो कि अंत में अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे हैं, और उन 6 प्रश्नों का भगवान ने जवाब दिया। अर्जुन ने सवाल किया था कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या और कर्म क्या है। ये 3 चीजें पूछी। आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, आदि यज्ञ क्या है, और 7वां प्रश्न इसमें किया कि अंत में आप किसी को जानने में कैसे आते हो। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, ये जड़ चेतन प्रकृति से ऊपर परम। अक्षर का मतलब है क्षर, क्षर का मतलब है नाश होने वाला, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं। एक है प्रकृति, एक है पुरुष, ये तो हो गए 2 जिनसे ये संसार बना, और एक है पुरुषोत्तम। प्रकृति में ये शरीर तुम्हारा आ गया, बाहर की जितनी प्रकृति देखते हो, और तुम्हारा पुरुष जो तुम्हारे भीतर बैठा है, आत्मा जिसको तुम कहते हो, जीवात्मा कहते हो, इसको इसमें अध्यात्म कहा गया कि प्रत्येक जीव में बैठा हुआ जो कर्म का साक्षी है उसको अध्यात्म कहा गया है। कई लोग इसको आत्मा कहते हैं, कई लोग इसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म यानी आत्मा से रिलेटेड ज्ञान, जो तुम्हारे सभी कर्मों का साक्षी है, जो तुम्हें बताता है बचपन में मैंने ये गलत काम किए थे, यंग एज में मैंने इसकी भलाई की थी, अरे प्रौढ़ावस्था में मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, अब बुढ़ापे में मुझको बड़े दुख मिल रहे हैं। ये जो तुम्हारा साक्षी है, वो जो देख रहा है, कर्म के साथ में उसका रूप नहीं बन जाता, जो देख रहा है वो अध्यात्म, उसको आत्मा कहते हैं। जो सबसे ऊपर है, प्रकृति और पुरुष से भी ऊपर है, वो कौन? वो ब्रह्म, वो परमात्मा,
वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म यानी जिसका क्षर, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म। फिर उसके बाद में अध्यात्म कौन? जो तुम्हारे भीतर में बैठा हुआ आत्मा, जो तुमको देखता है, जो तुमको निर्देश देता है, जो तुमको चलाता है, जो तुम्हें बार बार महसूस कराता है हर बात के बारे में, वो तुम्हारा आत्मा। वो तुम्हारे भीतर रहते हुए भी तुम्हारे पाप पुण्य से वो अलिप्त है। तुम उसकी रोशनी में पाप पुण्य करते हो, लेकिन जो फल मिलता है वो उसको नहीं मिलता है। फल किसको मिलता है? या तुम्हारे तन को या तुम्हारे मन को। फल तो उसको मिलता है, लेकिन वो तब भी निर्लिप्त था। आज जब तुमको फल मिलता है वो तब भी निर्लिप्त है। वो आत्मा, जैसे तुम देखो कि आकाश ऐसा रहता है हर चीज में, तुम कोई भी बर्तन उठाओ, कटोरा उठाओ, गिलास उठाओ, उसमें एक जगह है, आकाश है। उस आकाश की वजह से तुम उसमें वस्तु डालते हो, लेकिन आकाश फिर भी वस्तु से न्यारा है। अभी तुमने वस्तु निकाली तो आकाश वैसे का वैसे ही है, वस्तु नहीं डाली तो भी आकाश वैसे का वैसे ही है। वो जैसे वस्तु को रख करके भी और निकाल करके भी दोनों प्रकार की स्थिति में अपनी स्थिति में सम रहता है, उसी तरीके से आत्मा, इसकी रोशनी में तुम सब कर्म करते हो। जैसे तुम्हारे कमरे में लाइट जल रही है, इस लाइट के नीचे एक जना आता है ताश खेलता है, कोई आता है शराब पीता है, कोई आता है वहां पर सत्संग करता है, तो उनको सत्संग करने वाले को अपना फल मिलेगा, ताश वाले को अपना मिलेगा, चोरी वाले को अपना मिलेगा। लेकिन जिस रोशनी की वजह से कर्म कर रहे थे, उस रोशनी को कुछ क्यों नहीं मिला? बल्ब को तो कुछ नहीं मिला, ट्यूबलाइट को तो कोई फल नहीं मिला कि अगर तुम अंधेरे में आ जाती तो कुछ ना होता, कोई सत्संग ना होता। अगर अंधेरा होगा तो सत्संग भी नहीं होगा, अंधेरा होगा तो चोरी भी नहीं होगी, अंधेरा होगा तो तुम्हारी ताश भी नहीं खेली जाएगी। लेकिन जिस रोशनी की सत्ता से कोई गलत कर्म करता है, सही कर्म करता है, तो जो करता है उसको उसका फल मिलता है। लेकिन जो रोशनी है, जो प्रकाश है, आत्मा है, वो इन सबसे न्यारा है, उसको किसी भी कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो तुम्हें मना भी करती है कि तुम ताश खेल रहे हो, गलत कर रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम सत्संग क्यों नहीं करते। लेकिन आपका जो मन है वो क्या कहता है? मेरा मन करता है आज मैं ताश खेलूं, मेरा मन करता है मैं शराब पीऊं, मेरा मन करता है मैं ये काम करूं। तो जो मन के अनुसार चलता है, आत्मा की उसके सामने बात आती भी है, रोशनी पड़ती भी है, लेकिन मन उसको फिर भ्रमित करता है। तो जो तुम्हें हर चीज में प्रकाश देता है, तुम्हारे साथ में रहता है, उपराम होकर के रहता है, वो तुम्हारा आत्मा या अध्यात्म का गया। फिर कर्म क्या है? तन और मन की शक्ति लेकर जो तुम समाज के लिए, शरीर के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए जो कार्य तुम करते हो, समर्पण करते हो, उसको कर्म कहा गया। अब दिन भर में तुम जो कुछ भी करते हो, घर वालों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने वालों के लिए, सब कर्म है। फिर जैसे ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, कर्म क्या, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या, आदि यज्ञ क्या है। आदि भूत का मतलब है कि जो भौतिक तत्वों से मिलकर के बना, वो आदि भूत है। अभी भौतिक तत्वों से मिलकर के कौन बने? सबके जितने शरीर हैं, ये इनको क्या कहते हैं गीता में? भूत प्राणी। तो भूत का मतलब वो भूत नहीं समझना जो तुम चुड़ैल वाला भूत समझते हो कि भूत प्रेत ना आ जाए। भूत प्राणी इसलिए कहते हैं कि ये भौतिक तत्वों से, पंच भौतिक तत्वों से मिलकर के बना। आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, इन पांचों के मिलने से जिसका निर्माण हुआ, आदि भूत उसी को कहते हैं। आदि देव, आदि यज्ञ, आदि देव ब्रह्मा है, क्योंकि सबके भीतर में ब्रह्मा है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना होती है। आदि यज्ञ जो तुम्हारी सृष्टि के प्रतिपालन का काम करता है, जो यज्ञ रूप में समर्पित है, यज्ञ रूप में सबको स्वीकार करता है। जैसे तुम यज्ञ करते हो तो यज्ञ का देवता सब चीजों को स्वीकार करता है ना। भगवान विष्णु ये सबके हृदय में बैठ करके सारे संसार की पालना करते हैं। ब्रह्मा जगत की उत्पत्ति करते हैं। उत्पन्न होने के बाद में क्या मिला? पंचभौतिक शरीर। इन पंचभौतिक शरीरों की पालना कौन करते हैं? आदि यज्ञ, विष्णु भगवान, ये सब शरीरों की पालना करते हैं। भगवान का ये वायदा है, मैं पहले संसार को खिलाता हूँ फिर भोजन करता हूँ। लक्ष्मी की कहानी तुमने सुनी है, कैसे लक्ष्मी मैया ने बोला भगवान कहते हो मैं सबको खिलाता हूँ, लेकिन आज मुझे परीक्षा लेनी। और भगवान ने भी क्या किया कि करो परीक्षा दो लेनी। और तुरंत का तुरंत उसने एक डिब्बी उठाई, उसमें चीटी रखी और बंद कर दी। बंद कर दी, भगवान को दिखाने पहले भगवान को दिखाई। भगवान देखी ये चीटी में बंद कर रही हूँ, मैं देखूँ शाम तक आप इसको भोजन कैसे देते हैं। भगवान ने भी सारी दुनिया को भोजन खिलाया। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी मैया खाना खाने बैठी तो भगवान ने कहा पहले ये तो देखो कि जिसको तुमने बंद किया था उसको खाना मिला कि नहीं। बोला उसको कैसे मिलेगा, उसको तुमने बंद करके रखा हुआ। बोला खोल के तो देखो।
जैसे ही खोल के देखा तो चींटी के मुंह में एक चावल का दाना। बोला ये चावल का दाना कहाँ से आ गया? बोला कहाँ से आ गया ये तो तुम समझो, तुमने तो चींटी बंद करके रखी थी। बोला मैं भी ये सोच रही हूँ ये चावल का दाना कहाँ से आ गया। बोला जिस वक्त तुम मुझे दिखा रही थी और मैंने यूं करके देखा तो मेरे माथे पर तिलक के साथ में चावल के दाने लगे थे, मैंने जो ही यूं देखा तो एक दाना नीचे गिर गया। अब चींटी का भोजन चींटी को मिला, तुम उसको कैसे रोक सकती हो? हाथी को मण, चींटी को कण, मैं देता रहता हूँ। लेकिन मनुष्य बोलता है कि मैं न खिलाऊं तो तुम कैसे खाओगे, मैं चला जाऊंगा तो भूखे मर जाओगे, मैं नहीं रहूंगा तो तुम ये नहीं करोगे, अरे मैं न मैके चली जाऊंगी तो तुम खाने को तरसोगे, अरे तुम चली जाओगी तो भी घर चलेगा, वो चला जाएगा तो भी घर चलेगा। मच्छर मछली की तरह झगड़े क्यों करते हो? मच्छर मछली बैठे थे ना पहिए पर, दोनों एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, हम बैठे तो पहिया चल रहा है, हमारी ताकत से पहिया चल रहा है, और पहिया नीचे घुमा, मच्छर मछली मिस्टर दोनों, मिस्टर एंड मिसिस दोनों उसके नीचे दब करके मर गए। तो सामने ऊपर जो रथवान बैठा हंस रहा था, बोलता है मच्छर मछली की वजह से पहिया थोड़ी चल रहा है, पहिया चल रहा था तो वो भी घूम रहे थे, पहिए की वजह से वो घूम रहे थे, लेकिन वो समझ रहे थे कि हम पहिए को घुमा रहे हैं। तो संसार तुमसे नहीं चल रहा है, संसार को चलाने वाला परमात्मा है। उस शक्तिशाली को सदैव नतमस्तक होकर के उसके आगे झुको, हम तेरी वजह से, तेरी शक्ति से काम करते हैं। तो जो ऐसा समझता है उसका मन फिर कभी भी ईगो में, अहंकार में भटकता नहीं है। वाणी चल रही थी पूरी भगवान की कि अहंकार वाले का भगवान अहंकार तोड़ता है। अगर बुद्धि का अहंकार करोगे बुद्धि एक दिन चली जाएगी। उस दिन भी एक का फोन आया कि किसी व्यक्ति की ऐसा चलते चलते भी कोई दिक्कत हो गई है और उसके दिमाग की एक नस जो वो दब गई। बोला उसका रिजल्ट ये निकला है कि वो पेन रखता है कहीं और ढूंढता कहीं है, मोबाइल रखता है फिर कहीं भूल जाता है, घर में आता है कोई चीज भूल जाता है, दुकान पे जाता है भूल जाता है। बोला कोई काम उससे ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। नहीं तो इतना ब्रेनी व्यक्ति था, इतना जबरदस्त उसके पास दिमाग था कि न जाने कितनों को वो चलाने का काम करता था। लेकिन परमात्मा कैसे, अगर दिमाग की एक नस केवल बंद हो जाए, इतनी तुम्हारा ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड है, एक नस अगर उसमें केवल धीमी पड़ जाए, क्लॉटिंग हो जाए, कम पड़ जाए, बंद हो जाए, उसके बाद में तुम अपने दैनिक काम भी करके दिखाओ तो हम तुमको मान जाए। इसका मतलब है परमात्मा की मर्जी से, शुक्र उसका है जो हमको चलाता रहता है। आखिर में जो सवाल है कि आप अंत में किसी को कैसे प्राप्त होते हो, कैसे किसी को जानने में आते हो? तो भगवान ने बोला कि अंत में जो जैसा जैसा करता है मैं वैसा वैसा उसको प्राप्त होता हूँ। जैसा जैसा चिंतन करता है, अगर कोई देहों का चिंतन करता है देह प्राप्त करता है, धन का चिंतन करता है तो जाके सांप का उसको जन्म मिलता है, पुत्र पुत्री का सिमरन करता है तो उसको वैसे जन्म मिलते हैं। ये पूरी अष्टपदी बनी हुई है गुरु नानक साहब की कि अंत समय जो पुत्र सुमरे ऐसे चिंतन में जो मरे तो सुकर दुनु बले बले उतरे, उसको सुअर का जन्म मिलता है। जो बेटे को सिमरता है सुअर जाकर के बनता है। अंत समय जो माया सिमरे, धन सिमरे, ऐसी चिंतन में जो मरे तो सर्प दुनु बल बल उतरे, उसको सांप का जन्म मिलता है। ये पूरे के पूरे जन्म लिखे हुए, मिलते हैं कि नहीं मिलते ही कोई देखता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलते ही हैं, तभी तो लिखा गया। और उस समय मिले कि ना मिले, लेकिन उस समय जब अंत में बेटे की याद, बेटी की याद, धन की याद, क्या होगा, मकान छोड़ के जा रहा हूँ, अपने हाथ से बनाया था, इसको कभी बेचना नहीं, इसको किसी को देना नहीं, इसमें कभी किराएदार मत रखना, मन जाकर के जब किराए में पड़ जाता है मकान में, बोला अंत समय जो मंदिर सिमरे ऐसे चिंतन में दो मरे तो भूत जून प्रेत जून बलबल, वो प्रेत बन करके उसी मकान में आएगा, चारों उसी मकान में प्रेत बन करके खड़ा रहेगा। कभी जरूरत पड़ेगी, बच्चे बेचना चाहेंगे तो बेच नहीं पाएंगे, भाई इस मकान के अंदर कोई भूत प्रेत है, ये तो बिकता ही नहीं, इस मकान के अंदर ये दिक्कत है, क्योंकि उनकी अंतिम वासना जाकर के वहां पर टिक गई, वहां पर जाकर के चली गई। तो अंत समय में जिसका जैसा ध्यान होता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। अगर कोई अंत में मेरा सिमरन करता है, मेरा मनन करता है, मेरा भजन करता है, मुझको ही प्राप्त होता है। तभी भगवान ने बोला कि मध्य में भी जो जिसका चिंतन करता है अंत में उसको उसी का ही ख्याल आएगा। पूरे दिन क्रिकेटर ने जो अपनी करी है खेल खेला है, अंत में उसका रिजल्ट वही तो आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो आखिरी में जाकर के सेंचुरी बना लेगा, छक्का चौका कुछ बनाया नहीं और आखिरी में आकर के उसने सेंचुरी बना ली। छोटी छोटी चीजें मिलते 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 तब कहीं जाकर के उसका आंकड़ा बनता है, भाई इसने सेंचुरी बनाई, इसने इतने रन बनाए। तो छोटे छोटे मिलते 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 तब होता है। तुम अपने जीवन के भीतर में पूरी जिंदगी में जो भी छोटे 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 काम करते हो वही तुम्हारी अंत की भूमिका को बनाते हैं। अगर उम्र भर तुमने केवल पैसा कमाने के सिवा कोई काम नहीं किया, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा,
तो आखिरी में भी तुमको हाई पैसा ही याद आएगा कि एक आदमी को 106 डिग्री बुखार था और आया जिस वक्त में डॉक्टर ने बोला 106 से ऊपर, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जिसको बुखार है वो बड़बड़ा रहा है, बोलता है बेच दो बेच दो बेच दो। बच्चों ने समझा बेहोशी में पता नहीं क्या बोलता है। बाद में जब इनको होश आया, बुखार नीचे उतरा, तब पूछा कि बापू आप क्या बोल रहे थे? बोला तुम क्या कह रहे थे? बोला हम लोग कह रहे थे कि 106 डिग्री बुखार है। बोला कौन कौन क्या क्या कह रहा था? बोला डॉक्टर भी कह रहा था बड़ा मुश्किल है, 106 होना नहीं चाहिए, ब्रेन में न चला जाए, बर्फ की सिल पर सुला दो, ये करो ये करो। बोला लेकिन मैं तो ये समझा कि मेरा जो शेयर मैंने 72 रुपए में खरीदा था वो 106 रुपए का हो गया, इसीलिए मैं कह रहा था इसको बेच दो बेच दो बेच। तो अंत में अगर तुमने शेयर मार्केट का काम किया है, अंत में वही शेयर मार्केट याद आएगा। फिर जो किचन का काम करते हैं वो अंत में यही बोलेगे अरे प्रेशर कुकर बज रहा है, जरा जाकर के गैस तो बंद करके आओ, प्रेशर कुकर। उसका अंत में जाकर के मन वहीं पर ही जाकर के पड़ेगा, किसी का बेटे में, किसी का बेटी में, किसी का कहीं किसी। तो जो सियाना समझदार व्यक्ति है वो जीवन को इतना व्यवस्थित करता है कि सब कर्म करते हुए भी अपने चित्त को परमात्मा में लगा के रखता है, एक को बना लेता। बोला एक आकार में, जिसका एक आकार में गुरु में मन जाकर के लग जाता है, जिसमें भी उसका भाव पड़ जाता है, फिर उसी का ही चिंतन, उसी का ही मनन, उसी का अध्यात्म, जिसमें जिसकी श्रद्धा होती है वो न चाहते हुए भी उसके चिंतन में आ ही जाता है। नहीं भी चाहोगे हम नहीं करेंगे, नहीं याद करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो चिंतन में वही आ जाता है, उन्हीं की बातें, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं का जिक्र बार बार आ जाता है। तो माया से मन उतना हटता जाता है, फिर लगता है कि ये काम करने लेकिन बार बार से करने। अंदर का जो मन है ये मेरा पूरा इस तरफ है, बार बार की पूरी दुनिया करते रहे करते रहे करते रहे, करते 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 जिस व्यक्ति का दिल परमात्मा में होता है, भगवान में होता है, अधिष्ठान में होता है, उसको अंत में भी उसी की याद आती है कि हे नाथ अब मैं तेरे कदमों पर हूँ, अब तुम मेरे जितने भी अवगुण हैं उन सबको क्षमा करना। मिसाल चला था वहां पर, बताया था ना कल परसों मीरा ने कि एक आदमी जो था उसको लोग आकर के खोटे सिक्के देके जाते थे। वो खोटे सिक्कों की खोट यूं करके देखता भी था लेकिन वापस नहीं करता था, रख देता था। और कभी कभी अगर वो किसी को देता भी था तो लोग कहते थे तुमने ही तो दिए थे अब तुमको दे, और जबकि वो जानता था खोटे सिक्के मैंने नहीं दिए, ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के मेरे पास लेके आ रहे। तो उसने भी खुशी खुशी से बहुत सारे खोटे सिक्के उसके पास में आ गए। जब उसका अंतिम समय आया उसने भगवान को बोला कि भगवान मैंने उम्र भर लोगों के खोटे सिक्के जमा किए और पलट करके किसी को उलाहना नहीं दी, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ और मैं खोटा सिक्का हूँ, तुम मुझको वापस मत करना, तुम मेरे को कर्म के दंड मत देना, मुझको तुम स्वीकार करना, कैसा भी हूं मैं खोटा या खरा लेकिन निर्दोष शरण में आ तो गया, एक बार तो कह दे खाली जा या तो प्रीति की रीत छलकने दे। तो जिस व्यक्ति के भीतर का ये भाव बैठ जाता है कि मैं भी खोटा सिक्का हूँ, ज्ञान पूरा है लेकिन पूरा होने के बाद भी सफाई नहीं कर पाए, अंतःकरण की निवृत्ति नहीं कर पाए, अंतःकरण में मैल भरा रह गया, मेहनत नहीं कर पाए, पूरा का पूरा गुरु के ज्ञान पर नहीं चल पाए, तो भी एक काम तो कर सकते कि कैसा भी हूं मैं खोटा या खरा निर्दोष शरण में तो आ ही गया, एक बार तो कह दे खाली जा या तो प्रीत की रीत छलक दे। तो हमेशा अपने को समर्पित करने का जो भाव होता है, मैं अपना समर्पण कर रहा हूँ भगवान तुम मेरे को स्वीकार करो, तो मैं खोटा हूँ, खराब भी हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मुझको चलाने का काम तुम्हारा है, स्वीकार करने का काम तुम्हारा है। क्योंकि अंत में खोटे सिक्के भी कहाँ जाते हैं, टकसाल में। आजकल तो सिक्के का चलन ही नहीं, प्लास्टिक मनी चल रही है, कागज मनी चल रही है, धीरे धीरे प्लास्टिक मनी भी सामने आ रही है। तो प्लास्टिक मनी के बाद तो कागज की मनी की भी तुमको कैरी करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक तुम्हारी कागज की मनी नहीं थी तब तक ये चलती थी तुम्हारी लोहे वाली, उसमें खोट निकलता था। तो जो खोटे सिक्के होते थे वो भी तो अंत में उसी टकसाल में जाके मेल्ट होते थे, फिर जाकर के उनमें से रिनोवेशन होता था, नए सिक्के बनते थे। तो खोटे सिक्के भी अगर हो तो भी भगवान के आगे अपने को समर्पित करो कि भगवान मैं खोटा सिक्का हूँ, मैं अपने को तुम्हारे सामने समर्पित कर रहा हूँ। तो जिस वक्त इतना नम्रता का भगवान के आगे, तो एक शब्द आता है नम्रता से भी बढ़ करके एक शब्द आता है जिसका मीनिंग अगर तुम ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि उसका कोई पर्याय शब्द नहीं, और वो शब्द है दीनता। इतनी दीनता में इतना झुक जाए, इतना झुक जाए, हीन नहीं दीन। कभी कभी तुम अपने को हीन भी कर लेते हो, भाई मैं तो दीनहीन हूँ। हीन का मतलब फिर कमी आ जाएगी, दीन का मतलब है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वो दीन जिस वक्त में बन जाता है, जैसे गुरु नानक साहब की तरीके से बोलता है कि नानक गरीब ढहपिया द्वारे, नानक दास, नानक गरीब, नानक दास। नानक ने हमेशा अपने आप को भगवान के आगे अपना दास बताया। गुरु नानक तो उनके भक्तों ने बोला ना,
गुरु नानक अपने को गुरु नानक नहीं कहता है, मैं गुरु नानक, उनके भक्त कहते गुरु नानक, बाकी की पातशाहियां कहती गुरु नानक, लेकिन नानक के जितने भी चौपाइयां, जितने भी शब्द, जितने भी साखी, जितने भी दोहे बने, नानक गरीब, नानक दास। तो वो जो दीनता का भाव है अंदर में, प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, अहंकार को तोड़ते जाते। तो जो जिस प्रकार से अहंकार को तोड़ता है और अंत में मुझको जैसे याद करता है, वैसे वैसे मैं उनको प्राप्त होता हूँ। अगर वो मुझे एक शरीर के रूप में याद करता है तो मैं उस रूप में प्राप्त होता हूँ, भगवान के रूप में याद करता है मैं वैसे प्राप्त होता हूँ। अगर वो संसार को याद करता है तो वो संसार को प्राप्त होता है। लेकिन मुझको याद करने के लिए वो जिस जिस प्रकार से मुझको याद करता है वो मुझको वैसे वैसे प्राप्त हो जाता है। तो इस बात का आपको भी विश्वास है, भरोसा है कि जैसा भाव तुम रखते हो भगवान उसको स्वीकार करता है या वापस करता है? स्वीकार करता है ना। तो जब वो स्वीकार करता है तो क्यों ना ऐसा भाव रखो जो तुम्हारे जीते जी भी काम आए। और कभी कभी तो प्राणों के छूटने का वक्त ही नहीं मालूम चलता, यूं करवट लिए प्राण चले गए। चाय का ग्लास हाथ में, चाय पी रहे, प्लेट में डाल रहे हैं और प्राण उसी समय शांत हो गए। ऐसे ऐसे भी कितने लोग देखे हैं जो करवट बदलते हैं, बगल में बैठी है पत्नी लेटी हुई है, उसको मालूम नहीं चलता और उसके पति का शरीर रात को 2 बजे शांत हो गया और पता चला सुबह 6 बजे। वे मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि उसका शरीर भी शांत हो गया। तो शरीर के शांत होने का, प्राण के निकलने का कोई भी वक्त नहीं, कोई भी मुकर्रर वक्त नहीं। तो क्यों ना कुछ ऐसा करे कि अपनी प्यारी अंदर में पूरी रखे भगवान का भाव। भगवान कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर, युद्ध भी कर। कितनी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि युद्ध तो बिना क्रोध के नहीं हो सकती है, बिना नफरत के नहीं हो सकती है, बिना द्वेष के नहीं हो सकती है। उसमें करना पड़ेगा भी। किसी की गलती हम देख रहे हैं तभी तो मुझसे युद्ध कर रहे हैं, अगर हम गलती ना देखें तो युद्ध क्यों करें। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम जिससे युद्ध कर रहे हो उसका कर्म गलत है, उससे तुम युद्ध करो, लेकिन उसके भीतर बैठा परमात्मा मैं ही हूं, वहां तुम मेरा चिंतन करो, वहां तुम मेरे को देखो कि दुर्योधन के रूप में भी तो मैं ही बैठा हूं, धृतराष्ट्र में भी मैं ही बैठा हूं, हर एक जगह मैं बैठा हूं। भगवान कहते मैं कहां तक अपना वर्णन करूं हे अर्जुन, पांडवों में धनंजय भी मैं ही बनाऊं। धनंजय पांडव का, इसका अर्जुन का ही एक नाम है, क्योंकि वो धन संग्रह करने का काम करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था धनंजय। जगह जगह कोष इकट्ठा करते थे तो नाम उनका धनंजय भी पड़ा। बोला पांडवों में धनंजय भी मैं ही तो हूँ, यानी पांडवों में अर्जुन भी मैं ही बनाऊं। तो जब मैं अर्जुन बनाऊं तो मैं बाकी क्या नहीं बन सकता हूँ। तो तुम सब जगह मुझको देखो और मुझको देख करके वहीं पर ही तुम अपने प्यार को बना के रखो। कर्म के लिए जो कर्म करना है करो, लेकिन अपने मन को राग और द्वेष की भूमि पर अटकाओ नहीं। बस इतना काम करना है कि किसी के मोह में अटक न जाओ और किसी से इतनी नफरत न करो कि कभी अगर बात करने का टाइम आए तो मुंह घुमा करके चल दो, हम तो इससे बात ही नहीं करेंगे, कभी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम इससे बात नहीं करेंगे। दादा जी के पास तो एक औरत आती थी ना, अक्सर बताते दादा जी, वो तो मेरे पास में एक आती थी सत्संगी, बोलती थी दादा जी आप किसी में भी बोलोगे मैं भगवान देखूंगी, लेकिन अगर आप कहोगे अपनी सास में भगवान देखूं तो मैं वो कतई नहीं देखूंगी। 1-2 दिन बीत गया,